अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, वसलामुन अला इबादिही लदीन इस्तफ़ा, और सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अपने मुकर्रब और महबूब बनाने के लिए चुन लेता है। याद रखिए, चुनना दो तरह का होता है। एक है मखलूक का चुनना और एक है कायनात को पैदा करने वाले खालिक का चुनना। हम भी लोगों को चुनते हैं ना हर 5 साल के बाद, लेकिन मखलूक का चुना हुआ सरपंच बनता है, मखलूक का चुना हुआ पार्षद बनता है, मखलूक का चुना हुआ एमएलए बनता है, लेकिन अल्लाह जिसे चुनता है वो फिर सिद्दीक़ अकबर बनता है। अल्लाह जिसे चुनता है वो फिर फारूक आजम बनता है। अल्लाह जिसे चुनता है वो उस्मान गनी बनता है। अल्लाह जिसे चुनता है वो फिर मौलाए कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा बनता है। अल्लाह जिसे चुनता है वो करबला का हुसैन आजम बनता है। अल्लाह जिसे चुनता है वो अब्दुल कादिर जीलानी बनता है। अल्लाह जिसे चुनता है हाँ वो इमाम जाफर सादिक बना करता है। मुझे कहने दिया जाए, जिसे मखलूक चुनती है वो चंद सालों के लिए किसी इलाके का राजा बनता है, लेकिन अल्लाह जिसे चुनता है वो कयामत तक के लिए अखंड भारत का ख्वाजा बना करता है। तो मखलूक का चुना हुआ सिर्फ चंद सालों तक हुकूमत करता है, लेकिन अल्लाह जिसे चुनता है वो कयामत तक हुकूमत करता हुआ नजर आता है। एक है मखलूक का चुनना और एक है अल्लाह का चुनना। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह चुनता है, लेकिन याद रखिए हमारा चुनना और है, अल्लाह का चुनना और है। हम चुनते हैं दौलत की बुनियाद पर, मखलूक चुनती है खाने खिलाने की बुनियाद पर, मखलूक चुनती है शोहरत की बुनियाद पर, लेकिन अल्लाह ऐसे किसी को नहीं चुनता है। सुने मदीने वाले की हदीस, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा इबादतों की कसरत करता है, खूब अल्लाह की इबादत करता है, खूब अल्लाह की इबादत करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे चुन लेता है। और जब अल्लाह चुन लेता है तो फिर मर्तबे बड़े ऊंचे अता फरमाता है। इरशाद फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब अल्लाह चुन लेता है तो फिर अल्लाह उस बंदे का हाथ बन जाता है जिससे बंदा पकड़ता है। अल्लाह उस बंदे की जबान बन जाता है जिससे बंदा बोलता है। अल्लाह उस बंदे का कान बन जाता है जिससे बंदा सुनता है। मतलब क्या? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कान उस बंदे का रहता है, ताकत खुदा की होती है। हाथ उस बंदे का रहता है, ताकत खुदा की होती है। जबान उस बंदे की रहती है, ताकत खुदा की होती है। फिर मर्तबे वो मिलते हैं कि अगर वो बंदा किसी दिन इशारा कर देता है तो अल्लाह अकबर, लोगों की बुरी तकदीरें भली हो जाया करती है। फिर अल्लाह मर्तबे वो देता है कि अगर वो बंदा जमीन पर चलता है तो कब्र के अंदर के हालात मालूम कर लिया करता है। अल्लाह जिसे अपना करीबी बना लेता है फिर मर्तबे वो अता फरमाता है कि किसी दिन अजमेर की धरती पर मेरे गरीब नवाज खादिम को पानी लेने के लिए भेजे और सिपाही पानी देने से इनकार कर दे तो अल्लाह जिसे महबूब बना लेता है फिर शान ये मिलती है कि खादिम से कहा जाता है अगर सिपाही पानी नहीं देते तो अब जाकर से अन्ना सागर से कह दिया जाए कि तुझे मुईनुद्दीन ने बुलाया है। दुनिया की निगाहों ने देखा, गरीब नवाज की जबान से निकलना था, सारा सागर सिमट करके उस प्याले में आता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो मर्तबे बड़े ऊंचे मिलते हैं, लेकिन खुदारा अल्लाह किसी को ऐसे नहीं चुनता है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। पूरा महीना होने को जा रहा है, हमने सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के कई गोशे अपने उलमा से सुने, अइम्मा से सुने, बाहर से तशरीफ लाने वाले मुकर्रीन से सुने, लेकिन ये भी सोचा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो ये अजमतें मिली, इसके पीछे कुर्बानियां कितनी थी। फरमाया गया कई कई सालों तक मेरे गरीब नवाज का हाल ये रहा कि ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी जाती है। कई कई सालों तक सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम ये था, सुबह से शाम होती मेरे ख्वाजा का एक कुरान पूरा हो जाता, शाम से फिर सुबह होती तो दूसरा कुरान पूरा हो जाता। और कुरान ऐसे ही पूरा नहीं होता, जब कुरान मुकम्मल होता अर्ज करते मौला मैंने तेरे कुरान की पाकीज़ा कलाम की तिलावत की आवाज आती मुईनुद्दीन, हमने तिलावत कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। पढ़े आप सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी तो पता चलेगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे गरीब नवाज के मुरीद हैं। फरमाते तकरीबन 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहा, लेकिन इन 20 सालों के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पीर ने किसी के ऊपर गुस्सा किया हो। जरा ये भी तो देखा जाए ना। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते तकरीबन 20 साल पीर की खिदमत में रहा, लेकिन इन 20 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पीर ने किसी का ऐब खोला हो। ये भी तो देखा जाए ना। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी कुर्बानियां दी। अपनी पूरी जिंदगी गुजारी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर गुजारी। अपनी पूरी जिंदगी गुजारी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारी। अपनी पूरी जिंदगी गुजारी तो आखिरत की फिक्र में गुजारी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर मुईनुद्दीन को वो मर्तबा अता फरमाया और वो मकाम अता फरमाया। अल्लाहू अकबर कि आज उर्सों के मौकों पर आम बारगाहों में जितना गुलाब नहीं चढ़ता, उससे कई ज्यादा गुलाब आम दिनों में मेरे ख्वाजा की बारगाह में चढ़ता हुआ नजर आता है। अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया कि वक्त का अंग्रेज भी ये कहने पर मजबूर हो गया, अरे हिंद की सरजमीन पर देखने लायक कई चीजों को देखा, लेकिन अजमेर मोहल्ला की धरती पर मुईनुद्दीन का रोजा क्या देखा। एक जमीन के नीचे रहने वाला करोड़ों जमीन के ऊपर रहने वालों को नवाजता हुआ नजर आता है। ये मर्तबे अल्लाह ने अता फरमाए। लेकिन जिंदगी देखे सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और फिर हम अपने गरेबानों में भी झांक करके देखे, खुदा की कसम पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गुजारी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पहनते थे उस लिबास पर पैबंद लगे रहते थे। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की आप जिंदगी पढ़े कि गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु भी जिस लिबास का इस्तेमाल फरमाते थे उसकी हालत ये थी कि उस पर कई सारे पैबंद लगे हुए थे। खुद हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस लिबास का हाल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पर कई पैबंद लगे हुए थे। और ये इस बुनियाद पर न था
कि माज़अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर थे, इस बुनियाद पर न था कि नबी के पास माल न था। अरे अल्लाह ने उन्हें इतना दौलतमंद बनाया है। इरशाद फरमाते हैं, आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन जाए और मेरे पीछे पीछे चले। जिनको अल्लाह ताला ने मालिक मुख्तार बनाया हो, जिनको अल्लाह ताला ने मालिक जन्नत बनाया हो, अरे जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा इख्तियार अता फरमाया हो कि एक ही महफिल के अंदर अपने 10-10 सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमा देते हैं। जो उनकी बारगाह में जो लेने के लिए आता है, मुस्तफा उसकी खाली झोली को भर दिया करते हैं। लेकिन फिर वजह क्या है कि नबी ने पैबंद लगा हुआ कपड़ा पसंद फरमाया। वजह सिर्फ इतनी सी है कि कल मेरा गरीब उम्मती जब फटा हुआ और पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहने तो गुर्बत की बुनियाद पर बेचैनो बेकरार न हो जाए और दीवारों से लिपट कर तन्हाइयों में सिसकियां न लेवे कि यार मेरा बाप भी दौलतमंद होता तो आज मैं भी अच्छे कपड़े पहनता, अगर मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो आज मेरे बदन पर फटा हुआ कपड़ा ना रहता। तो उस वक्त मेरा उम्मती बेचैन ना हो, बल्कि उसे अपने नबी का ख्याल आ जाए और उसके दिल को तसल्ली मिल जाए कि पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनना ये किसी गरीब का तरीका नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारका है। पैबंद लगा हुआ कपड़ा सरकार गरीब नवाज ने पहना, पूरी जिंदगी नबी की सुन्नतों पर अमल किया, पूरी जिंदगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत मुबारका है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जान के दुश्मनों को भी माफ फरमा देते हैं। हाँ, अपने जान के दुश्मनों को। एक मर्तबा मक्के की सरजमीन पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है, नाम जिनका हजरत फुजाला है। बात उस वक्त की करने लगा हूं जबकि ये ईमान नहीं लाए थे। तो हुआ यूं कि दिल में मेरे आका के खिलाफ अदावतें थी, दुश्मनियां थी, और थी इसलिए कि उन्होंने मेरे आका का जलवा नहीं देखा था। तो फुजाला का मामूल ये था कि अपने घर से निकलता काबे का तवाफ करने के लिए तो रास्ते में एक औरत का मकान पड़ता, फुजाला उसके पास बैठता, चाय पीता, मस्तियां करता और फिर काबे का तवाफ करने आता। वापस जाता तो रास्ते में उस औरत के पास बैठता, बातें करता, मस्तियां करता, फिर घर जाता। एक बार हुआ यूं कि फुजाला जब घर से निकलने लगा ना तो दिल में ये ख्वाहिश कर ली कि माज़अल्लाह आज तो मोहम्मद अरबी को कत्ल करूंगा। बगल में खंजर रखा और निकला। रास्ते में उस औरत का मकान पड़ा, फुजाला ने बातें की और अल्लाहु अकबर, हंसी मजाक हुई और हंसी मजाक होने के बाद फुजाला खाना काबा का तवाफ करने के लिए आया। क्या देखता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे का तवाफ कर रहे हैं। फुजाला ने हुजूर के मुबारक चेहरे को देखा ना, अल्लाहु अकबर, फुजाला ने भी खामोशी के साथ तवाफ करना शुरू कर दिया। जरा सोचे तो सही वो मंजर क्या होगा। एक तो काबा है और दूसरा काबे का काबा है और फुजाला तवाफ कर रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि फुजाला आज एक नहीं 2 काबों का तवाफ कर रहा है। तवाफ करने के बाद आका ने इरशाद फरमाया, फुजाला क्या हुआ, क्यों आए हो? रोने लगे और कहने लगे, मैं तो बस खाना काबा का तवाफ करने आया हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, फुजाला जो काबे का तवाफ करने आता है वो बगल में खंजर छुपा करके नहीं लाता। बदन पर कपकपी तारी हुई, अल्लाहु अकबर, खंजर गिरा और नबी ने उनके सीने पर हाथ मारा। फुजाला कहते हैं इस हाथ का सीने पर लगना था, कुफ्र निकल गया, ईमान की शमा रोशन हो गई। अल्लाहु अकबर, कलमा पड़ा, नबी की गुलामी में दाखिल हुए। अब फुजाला अपने घर की तरफ जा रहे हैं, नजरें झुकी हुई है। अल्लाहु अकबर,
नजरें झुका करके चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में उस औरत का मकान आया, फुजाला की गर्दन झुकी हुई है, चुपचाप चले जा रहे हैं। उस औरत ने देखा कि फुजाला रोजाना तो आते जाते वक्त मुलाकात करके जाता था, आज वजह क्या है कि फुजाला बगैर कुछ कहे चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। उस औरत ने आवाज दी, फुजाला क्या हुआ, क्या जाते वक्त मस्ती ज्यादा हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई जिसकी बुनियाद पर तू मुझसे नाराज हो गया और बगैर बात के ही वापस चला जा रहा है। फुजाला ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, आज तक उन्हें नहीं देखा था जिन्हें देखने के बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं रहती, इसलिए तेरे पास बैठ करके वक्त बर्बाद करता था। आज तो उनका जलवा देख लिया है जिन्हें देखने के बाद फिर किसी को देखने की तमन्ना नहीं रहती। अल्लाह अकबर। फुजाला फिर वहां से चले गए। अर्ज ये करना चाहता हूँ, फुजाला बगल में खंजर छुपा करके लाए थे इसलिए कि माज़अल्लाह नबी को कत्ल किया जाए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कि फुजाला को सजा दी हो, मेरे आका ने ये नहीं किया कि फुजाला को माज़अल्लाह किसी के जरिए कत्ल करवाया हो, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दौलत तो दी ही, साथ में फुजाला को माफ भी कर दिया। ये तो नबी की बारगाह है। अब आओ ना सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पड़े, मेरे ख्वाजा की बारगाह में भी एक शख्स आया बगल में खंजर छुपा करके माज़अल्लाह मुईनुद्दीन को कत्ल किया जाएगा, लेकिन जब मेरे गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा तो क्या देखता है कि आपके कई सारे गुलाम आपकी तकरीर सुन रहे हैं। जब गौस गरीब नवाज की तकरीर पूरी हुई, सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे, तो गरीब नवाज ने उस आने वाले से कहा, सब अपना अपना काम करके चले गए, आजा तू भी आजा और तू भी आकर के अपना काम करके चला जा। वो कहने लगा, सरकार किस काम की बात करते हो, मैं तो आपकी तकरीर सुनने आया था। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जो तकरीर सुनने आता है वो बगल में खंजर छुपा करके नहीं लाता। कदमों में गिरा, कहने लगा, मुईनुद्दीन खता माफ की जाए, कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप गरीब नवाज की जिंदगी पढ़े तो पता चलेगा कि सरकार गरीब नवाज की जिंदगी मेरे मुस्तफा की जिंदगी का अक्से जमील हमें नजर आती है। पूरी जिंदगी मेरे ख्वाजा ने गुजारी तो अपने नाना जान की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारी। आज हम भी देखें ना दोस्तों, हम कहाँ हैं। सुने, अगर सीने में पत्थर नहीं दिल है दिल तो सुने। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया ना, तकरीबन 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहा। कितने साल तक? जोर से बोले। 20 साल तक। कितनी कुर्बानियां दी है यार। कहते अपने कांधे पर अपने पीर का बिस्तर लेकर के चला करता था। उन्होंने 20 साल पीर की खिदमत की। और यहाँ तो हाल ये है कि मस्जिद में 10 मिनट नहीं बैठा जाता। यहाँ तो हाल ये है कि घंटे 2 घंटे के अंदर महफिल रसूल में लोगों पर सुस्तियां तारी होने लगती। 20 साल पीर की खिदमत की। 20 साल। कहते हैं जब पीर की खिदमत में रहा तो मेरे पीरो मुर्शिद मुझे कई अल्लाह वालों की बारगाहों में लेकर के गए। सुनिएगा दिल के कानों से। कहते हैं मुल्क शाम के करीब एक शहर है, वहां मेरे पीर के साथ में जब पहुंचा तो क्या देखा कि एक अल्लाह वाले हैं, उनका जिस्म बड़ा कमजोर है, हड्डियों पर गोश्त नजर नहीं आता, सिर्फ चमड़ा ही चमड़ा रह गया। और 2 शेर उनके सामने खड़े हैं। सरकार गरीब नवाज कहते मैं डरा, रुक गया शेरों को देखकर। तो जो वो बुजुर्ग सामने बैठे थे उन्होंने कहा, आ जाओ शहजादे, जब तक हम किसी को नहीं छेड़ेंगे तो कोई हमें भी नहीं छेड़ेगा। मजीद आगे फरमाते हैं, जिसके दिल में खुदा का खौफ रहता है फिर दुनिया की हर शे उससे डरा करती है। ये तो शेर है, शेर। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने जब उनकी कैफियत देखी तो क्या देखा कि वो रो रहे हैं। हमने पूछा आखिर वजह क्या है।
कि आपका जिस्म बड़ा कमजोर सा है, गोश्त भी नजर नहीं आता, सिर्फ चमड़ा रह गया है और आप इस कदर रो रहे हो। जवाब सुनिएगा। वो अल्लाह वाले फरमाते आज कई साल हो गए मुझे इस गार में रहते हुए और तकरीबन 30 सालों से मैं रो रहा हूं। 30 सालों से। मेरे ख्वाजा ने पूछा किस बात को रो रहे हो? कहते हैं कि जब नमाज पढ़ता हूं ना तो नमाज पढ़ने के बाद अपने आप को देख करके रोता हूं, इस कैफियत के साथ कि मैंने जो नमाज अदा की है पता नहीं उस नमाज के शराइत के अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई। कहते हैं मुईनुद्दीन से, ए शहजादे, इसलिए कि जब नमाज के अंदर कोई कमी रह गई तो फिर नमाज गई, और जब नमाज गई तो सब कुछ गया। मजीद आगे इरशाद फरमाते, शहजादे अगर तूने सही मानों में नमाज को अदा कर लिया तो तू कामयाब है, और जिस बंदे ने नमाज को सही तरह अदा ना किया उसने अपनी उम्र को बर्बाद किया है। ये मेरे ख्वाजा बयान फरमा रहे हैं, और बयान करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ये लोगों, नमाज दीन का सुतून है, अगर उसके अंदर कोई कमी आएगी तो हकीकी दीन के अंदर कमी आएगी। और सुनिए आगे क्या फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन तकरीबन 50 मकामात पर लोगों से मुख्तलिफ चीजों के बारे में सवालात होंगे, जिसमें से पहले मकाम पर सवाल होगा तौहीद के बारे में, ईमान के बारे में। दूसरे मकाम पर सवाल होगा फराइज के बारे में। अगर बंदे ने सवालों का जवाब दे दिया तो ठीक, बख्श दिया जाएगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो वहीं से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह सुने, गरीब नवाज आगे फरमाते, तीसरे मकाम पर जो सवाल होगा वो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के बारे में होगा। अगर उसने जवाब दे दिया तो ठीक, और अगर जवाब नहीं दिया तो फरमाते फिर उस बंदे को पकड़ करके नबी की बारगाह में ले जाया जाएगा और अर्ज किया जाएगा, आका ये आपका उम्मती है जिसने जिंदगी आपकी सुन्नतों पर अमल करते हुए नहीं गुजारी। अब सरकार गरीब नवाज फरमाते, अफसोस है उस बंदे पर जो कयामत के दिन मुस्तफा की बारगाह में शर्मिंदा होकर के जाएगा। ये तकरीर किसकी है? सरकार गरीब नवाज की। नमाज के शराइत में कमी रह गई या न रह गई, इस फिक्र में 30-30 साल से रो रहे हैं अल्लाह वाले। शराइत में कमी रह गई या न रह गई, इस फिक्र में 30-30 साल से रो रहे हैं। और खौफ का हाल यह है कि जिस्म की हड्डियों पर गोश्त भी नहीं बचा। और जिनका हाल यह हो कि 30-30 साल से जुमा के अलावा मस्जिदें देखी ही नहीं, जिनका हाल यह हो कि 30-30 साल से माज़अल्लाह रमजान के अलावा मस्जिदों में जाना ही नहीं हुआ, उनका हाल क्या होगा? बड़ा आसान है प्यारे, जुमा की 2 रकात पढ़ करके अपने आप को मुसलमान कह देना, लेकिन बड़ा मुश्किल है सही मानों में मुसलमान बन करके अपनी जिंदगी को गुजार लेना। एक शेर पढ़ा जाता है, हाँ जब बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं। एक शेर पढ़ा जाता है ना, कब्र में तस्कीरे बूतुराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा, मेरे गुनाह ज्यादा हैं ए फरिश्तों मगर अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। ये शेर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सरकार मौलाए कायनात की अजमतों का क्या कहना। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा।
शेर बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो उस बंदे से पूछना चाहता हूं जो रात को 2-2 बजे तक फिल्में देखता है, तू किस बात का जवाब दे देगा? मैं तो उससे पूछना चाहता हूं जिससे 30 साल में जुमा के अलावा मस्जिद की शक्ल ही नहीं देखी, तू किस बात का जवाब दे देगा? क्या ये रिवायत इमाम जाफर सादिक के सामने नहीं थी? क्या ये सारे मामलात इमाम जाफर सादिक के पास नहीं थे? लेकिन फिर भी आप इमाम जाफर सादिक की जिंदगी पढ़े ना, रजबुल मुरज्जब की 15 तारीख को जिनका यौम विसाल है और कुंडों के हवाले से जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाता है, वो इमाम जाफर सादिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, बड़े करीबी बेटे, इतने करीबी बेटे के इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम इमाम बाकिर है। इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इमाम हुसैन के वालिद का नाम मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन की अम्मी का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और सैयदा फातिमा के वालिद का नाम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने करीबी बेटे हैं मेरे आका के, लेकिन आप देखें जिंदगी, जब दोस्तों की महफिल में बैठते ना, दोस्तों की महफिल में, महफिल पूरी होती, महफिलों में हम भी बैठते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे हमारी महफिलों का हाल क्या है, सब बेहतर जानते हैं। शाम को महफिलें लगती है ना, हमारी महफिलें गीबतों की महफिलें, हमारी महफिलें चुगलियों की महफिलें, हमारी महफिलें झूठ की महफिलें, हमारी महफिलें लोगों की ऐब जोई की महफिलें, हमारी महफिलें लोगों का हंसी मजाक उड़ाने की महफिलें, हमारी महफिलें माज़अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की नाफरमानी करने की महफिलें, हमारी ये महफिलें, हमारी महफिलें गाने बाजों की महफिलें, हमारी महफिलें जुओं की महफिलें। लेकिन अल्लाह मालों की महफिलों का अंदाज ही बड़ा निराला रहता था। वो किसी महफिल में बैठते थे तो बात कब्र की होती थी, वो किसी महफिल में बैठते थे तो बात जहन्नम की होती थी, वो किसी महफिल में बैठते थे तो बात कयामत के दिन की होती थी। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैठते ना दोस्तों के साथ, महफिल पूरी होती तो दोस्तों से कहते, आओ ना हाथ में हाथ दे करके एक वादा करें। क्या कहते हैं? आओ ना हाथ में हाथ दे करके एक वादा करें। तो जो गुलाम रहते वो कहते, सरकार किस वादे की बात करते हो? सुनिएगा, कलेजा मुंह को आता है रिवायत पढ़ करके। किस वादे की बात करते हो? कहते, दो तो सही हाथ में हाथ। अल्लाह अकबर, हाथों में हाथ ले लेते और इरशाद फरमाते, वादा करो कयामत में तुम्हें बख्श दिया जाएगा तो तुम मुझे बख्शवा लेना, और मुझे बख्श दिया जाएगा तो मैं तुम्हें बख्शवा लूंगा। ये जुमला सुनते तो लोगों की चीखें बुलंद हो जाती, आंखों से आंसू जारी हो जाते। हजरत आप कैसी बातें करते हो? आप नबी के शहजादे हो, नेक लोगों में आपका शुमार होता है, आपके सदक़े में हम गुनहगारों को बख्शा जाएगा। आप कैसी बातें करते हो? सुनो, इरशाद फरमाते, कयामत में ये नहीं देखा जाएगा। हालांकि ये जुमला उनके लिए नहीं था, हमारे लिए था, लेकिन फरमाते तालीम उम्मत के लिए, कयामत में ये नहीं देखा जाएगा किसका बेटा आया है, कयामत में तो ये देखा जाएगा कि बंदा अपने साथ क्या लेकर गया, क्या है हमारे पास जो हम कयामत में अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकेंगे। सोचो तो सही, सोचो तो सही, वो मकाम कितना खतरनाक होगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, तीसरे मकाम पर नबी की सुन्नतों के बारे में पूछा जाएगा, अगर जवाब दे दिया तो ठीक, वरना उसे पकड़ करके नबी की बारगाह में ले जाया जाएगा और कहा जाएगा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये आपका उम्मती है जो आपकी सुन्नतों पर अमल नहीं करता था। सच बताना, सच बताना, आज अगर हमारे किसी गुनाह के बारे में हमारे बाप को पता चल जाए तो बाप के सामने जाते हुए हमें कितनी शर्म महसूस होती है।
होती है या नहीं होती? किसी रिश्तेदार को हमारे किसी ऐब के बारे में पता चल जाए तो हम नजरें चुराते हैं, गली से देख लेते हैं कि वो आ रहा है तो गलियां बदल लेते हैं। जरा सोचो तो सही दोस्तों, कि हमारे अंदर है इतनी ताकत कि नबी की सुन्नतों को तर्क करके कयामत के दिन जब हमें नबी की बारगाह में ले जाया जाएगा तो हम जा सकेंगे? क्या मुंह लेकर के जाएगा वो बंदा जिसने माज़अल्लाह अंग्रेजों के तरीके को तो अपनाया, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को नहीं अपनाया? क्या मुंह लेकर के जाएगा वो बंदा नबी की बारगाह में कि जिसने पाबंदी के साथ माज़अल्लाह अपने चेहरों से दाढ़ियां उतार करके नालियों में फेंक दी हो? क्या मुंह लेकर के जाएगा वो बंदा नबी की बारगाह में कि जिसने माज़अल्लाह अपने घर पर शादी के मौके पर नबी की अजीम सुन्नत के अदा करने का वक्त आया, लेकिन नतीजा ये निकला कि बाज़ाब्ता 5-5 दिन 7-7 दिन स्टेज लगा करके अपने घर की जवान जवान बच्चियों को डांस करने के लिए मजबूर किया। क्या मुंह लेकर के जाएगा वो बंदा कि जिसने चंद दुनियावी दोस्तों के चक्कर में नबी की सुन्नत को तर्क करके खाने का स्टाइल ही बदल दिया हो? क्या मुंह लेकर के जाएगा? इसलिए खुदारा जिंदगी गुजारी जाए, अपनी जिंदगी गुजारी जाए, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर अमल करके जिंदगी गुजारी जाए। यही पैगाम मेरे ख्वाजा ने अता फरमाया। आप पढ़े जिंदगी पढ़े, अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़े। खुदारा हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ बातें की है बैठ करके। कितनी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, कितनी कुर्बानियां दी है, तब जाकर के उन्हें मुकर्रब बनाया गया, तब जाकर के उन्हें महबूब बनाया गया। आज 15 तारीख हमारे सामने से गुजरी, यही वो तारीख है जैसे भी सैयद साहब बता रहे थे जिसको निस्बत है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। क्या कम कुर्बानियां दी हैं उन्होंने? कम कुर्बानियां हैं उनकी। जब सैयदा ज़ैनब पैदा हुई ना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटियों से बड़ा प्यार है। अपनी बेटी सैयदा फातिमा के घर पर आए, फरमाया अली लाओ तो सही हमारी बेटी कहाँ है। सैयदा ज़ैनब को लाकर के मौलाए कायनात ने जब गोद में दिया ना, मेरे नबी ने शहजादी के चेहरे को देखा और इरशाद फरमाया फातिमा शहजादी के चेहरे को देख करके तुम्हें कुछ याद आता है? सैयदा फातिमा कहने लगी बाबा जान मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, मुझे मौका ही नहीं मिला कि गौर करके शहजादी का चेहरा देखा जाए। सुनिएगा, फरमाते हैं मेरे आका फातिमा बेटी शहजादी का चेहरा देख करके मुझे तुम्हारी माँ सैयदा खदीजा की याद आती है। इस शहजादी का चेहरा तुम्हारी माँ सैयदा खदीजा के चेहरे में मिलता है। उस वक्त मेरे नबी ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की, मौला जिस तरह तूने ज़ैनब को सूरत में खदीजा की तरह बनाया है, परवरदिगार आलम सीरत में भी ज़ैनब को खदीजा की तरह बना। इसलिए कि मेरे नबी की निगाह देख रही थी करबला की सरजमीन पर, जब मेरा हुसैन एक एक करके अपनी कुर्बानियों को पेश कर रहा होगा, उस वक्त हुसैन की पीठ पर हाथ दे करके तसल्लियां देने वाला कोई और ना होगा। अगर वहां पर हुसैन का साथ देने वाली कोई जात होगी तो यही ज़ैनब होगी। तो कहीं कदम डगमगा न जाए, दुआ करते हैं मेरे आका मौला ज़ैनब को सीरत में भी खदीजा की तरह बना दे। और अल्लाहु अकबर, क्या किरदार निभाया फिर सैयदा ज़ैनब ने है। सुने मेरी माँ बहनें, सुने मेरी माँ बहनें, काश के मेरी माँ बहनों ने इनकी मुकद्दस जिंदगियों को पढ़ा होता तो आज बात कुछ हो रही होती। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला की सरजमीन पर भाई हुसैन के पास आई, कहने लगी हुसैन बहन ज़ैनब आज तुमसे कुछ मांगना चाहती है। हुसैन ने कहा ज़ैनब तूने भी मांगा तो कहाँ मांगा है, लेकिन खैर मांग क्या मांगती है। कहने लगी हुसैन मैं नाना की एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा सुनाओ बहन। सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, नाना जान का फरमान है कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बलाओं को टालता है। मेरे हुसैन ने कहा ज़ैनब
ज़ैनब तुम यहां क्या सदका करोगी? आखिर ऐसी कौन सी शे है तुम्हारे पास जिसको सदके में पेश किया जाएगा? सुने जवाब फरमाती है सैयदा ज़ैनब, परेशानियां बड़ी है तो सदका भी बड़ा होना चाहिए। करबला की जमीन माल का सदका नहीं चाहती, मेरे लालों का सदका चाहती है। हुसैन ने जब सुना ना, अल्लाह अकबर कहने लगे, ज़ैनब भांजों के ननिहाल से बड़े अरमान वाबस्ता रहते हैं, मैं कैसे अपने भांजों को करबला में जाने की इजाजत दे दूं? का तुम खुद ही चल करके देख लो ना अंदर। मेरा हुसैन खेमे में गया तो क्या देखता है कि दोनों शहजादे, एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक की उम्र 7 साल की, एक की उम्र 9 साल की, मुसल्ला बिछा है। अल्लाह अकबर करबला की सरजमीन पर सरसजदे में है और दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे मामू जान के दिल को हमारी शहादत की तरफ फेर दे। अल्लाह हमारे मामू जान के दिल को हमारी शहादत की तरफ फेर दे। हुसैन ने जब शहजादों का जज्बा देखा, उठाया, उन्हें अपने सीने से लगाया और दुल्हा बना करके मैदान करबला की तरफ रवाना किया। अल्लाह अकबर। जब शहजादों ने जामे शहादत नोश कर लिया और हुसैन दोनों के लाशों को लेकर के जब आई ना बहन ज़ैनब के पास, तो ज़ैनब ने भी कहा, हुसैन जो चीज सदके में दे दी जाती है उसे फिर वापस नहीं लिया जाता है, इन्हें करबला के हवाले कर दिया जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप देखें ना, इतनी कुर्बानियां दी गई तब जाकर के मर्तबा मिला। इस कदर अल्लाह अकबर अपना तन मन धन सब कुछ पेश किया गया, तब जाकर के आज उनके मर्तबे को दुनिया सलाम करती हुई नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ उनके मकामों मर्तबे और करामाते मौजिज़ात अल्लाह के पैगंबरों के सुन लेने से काम नहीं चलने वाला। जरूरत इस बात की है कि उनकी तालीमात पर अमल किया जाए, जरूरत इस बात की है कि उनके पैगामात पर अमल किया जाए, जरूरत इस बात की है कि जो मिशन उन्होंने अता किया उस मिशन को घर घर तक पहुंचाया जाए। बुनियादी पैगाम इस महफिल मुबारक का सबसे पहला यह है, जितने लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरी माँ बहनें भी बैठी है, ये अज़म और ये इरादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। जोर से बोलो और जोर से बोलो। ईमानदारी से बताना यारों, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या करेगा? कितने अफसोस की बात। आज हमारे पास सबके लिए टाइम है ना, दोस्तों के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए टाइम है, दुकान के लिए टाइम है, गोदाम के लिए टाइम है, लेकिन जिस परवरदिगार आलम ने जिंदगी दी उसके लिए कोई टाइम नहीं। अब तो हाल यह है कि यार मोबाइल पर वीडियो बनाने के लिए लोगों के पास टाइम है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, टिकटॉक पर बदतमीजियां करने के लिए टाइम है, लेकिन टाइम नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। कितने अफसोस की बात। और लोग नमाज छोड़ने को माज़अल्लाह गुनाह ही नहीं समझते लोग गुनाह। और अलमिया ये बन गया कि बेनमाजी को गुनहगार भी नहीं समझते। आप कहोगे मौलाना वो कैसे, तो सुनो ऐसे, सच बताना, इतने लोग यहाँ पर बैठे, कोई अपनी बेटी किसी शराबी को देता है? जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि सबको पता है कि वो शराबी है, गुनहगार है, उससे बेटी नहीं दी जाएगी। कोई अपनी बेटी का निकाह जुआरी से करवाता है? क्यों? इसलिए कि उसे पता है वो जुआरी है, गुनहगार है। जुआरी को गुनहगार समझते हैं। लेकिन सच बताना, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कौन है जो अपनी बेटी बेनमाजी को नहीं देता? सब देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी को गुनहगार समझते ही नहीं, नमाज छोड़ने को गुनाह समझते ही नहीं लोग। अरे नमाज ना पढ़ने से बड़ा और कौन सा गुनाह होगा? तकरीबन कुरान मुकद्दसा में अल्लाह ताला ने 700 जगह नमाज का हुक्म दिया है। कितनी जगह? जोर से बोले। 700 जगह, 700 जगह।
जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी गोया कि उसने अल्लाह की 700 मर्तबा नाफरमानी की। और जिसने एक दिन में 5 नमाजें छोड़ दी उसने गोया कि अल्लाह की एक दिन में 3500 मर्तबा नाफरमानी की, 3500 मर्तबा। और जिसने 20-20 साल से पढ़ी ही नहीं, कितने अफसोस की बात। नमाज पढ़ो दोस्तों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कुछ नहीं रखा इस दुनिया के अंदर, कुछ नहीं रखा। अगर आज अभी मेरा इंतकाल हो जाए ना तो ये बात आम कर दी जाएगी है, फला शहर के रहने वाले फला मस्जिद के इमाम साहब फला मौलाना साहब का इंतकाल हो गया। कल फजर के बाद जनाजा उठाया जाएगा, लोग आ जाएंगे, गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा लेकर के कब्र की तरफ चले जाएंगे, कब्र के हवाले कर देंगे, लोग अपने घरों की तरफ चले आएंगे। ईमानदारी से बताना क्या लेकर के गया। हमारे इलाकों से हमने कई जनाजे उठते हुए देखे, कोई कुछ लेकर के गया है, उसके कफन में उसके साथ सिर्फ एक चीज जाती है जिसे उसका अमल कहते हैं। यार जिसे साथ लेकर के जाना है आज बंदा उस चीज से कोसों दूर, और जिसे यही छोड़ करके जाना है सुबह शाम उसके लिए मेहनतें। सच कहा था किसी मुफक्किर ने, दुनिया मुकद्दर से मिलती है, मुकद्दर से, और आखिरत मेहनत से मिलती है। दुनिया मुकद्दर से मिलती है और आखिरत मेहनत से मिलती है। यार जो मुकद्दर से मिलती है बंदा उसके लिए मेहनतें कर रहा है, और जो मेहनत से मिला करती है बंदा उसे तकदीर पर छोड़े हुए है, जो होगा देखा जाएगा। कितने अफसोस की बात। अल्लाह के एक वली है, नाम जिनका हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, सुना है आपने? अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ो तो सही है। एक शख्स इनके पास आया, आकर के कहने लगा, हजरत माल में ज़कात कितनी है? क्या पूछा? माल में ज़कात कितनी है? फरमाते हैं आवाम का मसला बताऊं या खवास का मसला बताऊं? कहते दोनों बता दो। कहते हैं अवाम के लिए तो ये है कि 2.5% दी जाए, यानी अगर किसी के पास, मिसाल दे रहा हूं, 200 रुपए है तो 200 रुपए में 5 रुपए दिए जाए। कहते हैं ये तो अवाम का मसला, अब जरा खवास का भी बता दें। तो फरमाते खवास के लिए है कि 200 के 200 पूरे दे दिए जाए। पूछा हजरत तुम्हारा इमाम कौन है? खवास का इमाम है। कहते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। नबी ने मंगवाया था ना तो सारा ही ला करके दे दिया था ना मुस्तफा के कदमों में। तो हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, 2 लोग इनसे मिलने के लिए आए। हजरत हैं, चले उनके पास जियारत के लिए, तो देखा रास्ते में 2 बिल्लियां लड़ रही हैं, और एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से कहती है कि आज शिबली का इंतकाल हो गया। क्या कहती है? आज शिबली का इंतकाल हो गया। अल्लाहू अकबर। आपस में वो 2 मिलने के लिए आ रहे थे, वो बातें करने लगे, यार उनका तो इंतकाल हो गया, अब चल के वहां क्या करेंगे? तो दूसरे ने कहा इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, चलो जनाजे में शिरकत कर लेते, जब इतनी दूर आ गए हैं तो। खानका पर जाकर के देखा तो क्या देखते हैं कि हजरत लोग बैठे। का बात समझ में नहीं आती, रास्ते में बिल्लियां बातें करती कि शिबली का इंतकाल हो गया और आप तो जिंदा हैं। फरमाते हैं बिल्लियां सच कहती है। वो कहने लगे हजरत कैसे बिल्लियां सच कहती है? जवाब सुनिए, जवाब। फरमाते हैं आज मेरी तहज्जुद रह गई। क्या रह गई? तहज्जुद रह गई। क्या रह गई? जोर से बोले। फजर नहीं, तहज्जुद रह गई। जोहर नहीं, तहज्जुद रह गई। असर मगरिब इशा नहीं, तहज्जुद रह गई। तहज्जुद रह गई तो आसमानों में यह ऐलान कर दिया गया कि आज शिबली मर गया है। यार जिनकी तहज्जुद रह जाए तो आसमानों में ऐलान हो जाता है कि शिबली मर गया।
तो जिन्होंने 25-25 सालों से पढ़ी ही नहीं वो कैसे जिंदा रह सकते हैं? हाथ पांव अगरचे हमारे काम करते हैं लेकिन हम जिंदा नहीं, जबान अगरचे हमारी चलती है लेकिन हम जिंदा नहीं, इसलिए कि जिंदा उसे नहीं कहते जिसके हाथ पांव हरकत करते हो, जिंदा तो उसे कहते हैं कि जिसका ज़मीर जिंदा रहता हो। ये अल्लाह वालों की जिंदगियां हैं। आखिरी बात सुन ले, बस इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। इस रिवायत को भी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने काशिफुल कुलूब में लिखा, सुने। फरमाते हैं चंद लोग बैठे हुए थे और उनके बीच में एक डॉक्टर साहब बैठे थे, तबीब हकीम साहब। उन तबीब साहब डॉक्टर साहब का काम यह था कि वो लोगों को जिस्मानी बीमारियां बताते और उन बीमारियों का इलाज बताते। क्या करते? बीमारियां बताते, बीमारियों का इलाज बताते। ये फला बीमारी इसका इलाज ये है, ये फला बीमारी इसका इलाज ये। तो उधर से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, तो अल्लाह वाले ने कहा, ए जिस्मानी बीमारियां और उनका इलाज बताने वाले, क्या तेरे पास दिल की बीमारी का भी इलाज है? क्या कहा? क्या तेरे पास दिल की बीमारी का भी इलाज है? सुने मेरी बात सुने। हो सकता है किसी के जहन में यह सवाल आए, क्या बंदे का दिल भी बीमार होता है? हाँ प्यारे, बंदे का दिल भी बीमार होता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द की बुनियाद पर बंदे का बदन बीमार होता है और झूठ बोलने की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। गीबत करने की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। चुगलियां करने की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। दिल में हसद रखने की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। हराम खाने की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। फिल्में ड्रामे की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। फौल ताशों की वजह से बंदे का दिल बीमार होता है। माँ बाप की नाफरमानी करने की वजह से बंदे का दिल बीमार होता है। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने की बुनियाद पर बंदे का दिल बीमार होता है। और हकीकत यह है कि आज हमारा दिल बीमार है। दिल बीमार क्या है? दिल बीमार, और सिर्फ बीमार ही नहीं, बड़े खतरनाक तरीके से बीमार है। सच बताना, सच बताना, आज किसी चीज का एहसास नहीं होता ना। है? समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे हैं? अगर घर में 10, 20, 50, 100 रुपए का नुकसान हो जाए तो कम से कम आधा घंटा डिस्कस होती है, यार आज 100 रुपए का नुकसान हो गया। इतने लोग यहाँ पर बैठे, मेरी माँ बहनें बैठी है, हम में से कितने हैं जो ईशा पढ़ करके आए हैं लेकिन कोई एहसास नहीं। क्यों? इसलिए कि दिल बीमार हो गया। हम में से कितने हैं जिन्होंने आज फजर पढ़ी थी, कोई एहसास नहीं। क्यों? इसलिए कि दिल बीमार। और सिर्फ बीमार ही नहीं हुआ, बड़े बुरे तरीके से बीमार हो गया। तो अल्लाह वाले ने पूछा, बीमारियां बताने वाले, उनका इलाज बताने वाले, क्या तेरे पास दिल की बीमारी का भी इलाज है? कहा इलाज तो है, बता तो सही बीमारी क्या है। अल्लाह वाले ने कहा बीमारी यह है, गुनाहों की नहूसत ने दिल को सख्त कर दिया है, ये तो बीमारी है। अब इसका इलाज बता। इलाज सुनो, इलाज बताते हैं वो। कहते हैं सुबह और शाम अल्लाह की बारगाह में रोया करो, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो और अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह की बारगाह में माफी मांगा करो। दवाई तो ये है, लेना तुम्हारा काम है, शिफा देना अल्लाह के कब्ज़े में। ईमानदारी से बताना, क्या आज गुनाहों की नहुसत ने हमारे दिल को सख्त नहीं कर दिया? हमारी निगाहों के सामने हमारी बेटी बेपर्दा बाजारों की जीनत बनती है, कोई एहसास नहीं। क्यों? दिल बीमार हो गया, दिल सख्त हो गया।
बाप की नजरों के सामने बेटा टीवी की स्क्रीनों पर गंदे मनाजिर देखता है, 3-3 घंटे फिल्में देखता है, कोई एहसास नहीं। क्यों? इसलिए कि दिल सख्त हो गया, दिल बीमार हो गया। जवान बच्ची बाप के सामने बैठ करके टीवी पर सीरियल देखती है, कोई एहसास नहीं। क्यों? इसलिए कि दिल बीमार हो गया, दिल सख्त हो गया। जब बात आ गई तो एक बात ये भी कह दूं, आज लोग रोते हैं, मौलाना क्या बताएं, हम तो लुट गए। हमने कहा हुआ क्या, बताओ तो सही। जवाब मिलता है, हजरत क्या बताएं, बेटी और बेटे ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हुआ क्या? माज़अल्लाह बेटा किसी की बेटी को लेकर के फरार और बेटी माज़अल्लाह किसी और के साथ फरार। तो हमने कहा तो रोता है, इसमें जितना बड़ा कसूरवार वो है ना, उससे कई ज्यादा कसूरवार तू है। जिस काम की ट्रेनिंग तूने अपने पास बिठा करके उसे दी, सच बताना फिल्मों में हो क्या रहा है, सीरियलों में हो क्या रहा है? जो काम और जिस काम की ट्रेनिंग बेटा बाप अपने पास में बिठा करके देवे, फिर उसी ट्रेनिंग को वो अमली जामा पहना दे तो बाप बैठ करके रोता है। अब किस बात पर तू रोता है? अरे जितना बड़ा मुजरिम वो है, उससे कई ज्यादा मुजरिम तो तू है। काश के तूने उसके हाथों से टीवी का रिमोट छीना होता, नावीलें छीनी होती और उसके हाथ में सैयदा फातिमा की सीरत की किताब थमा दी होती। जब तक मायके में रहती इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी जाती, ससुराल भी चली जाती। जो ससुराल नहीं, जन्नत का टुकड़ा बनता हुआ नजर आता। शर्त यह है कि उसके हाथों से टीवी के रिमोट छीन करके सैयदा की सीरत कमाई तो जाती। अफसोस है इस बात का। और मैं तो हर जगह मशवरा देता हूं दोस्तों, अपनी बेटियों को ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम सैयदा की सीरत पर लिखी हुई कोई एक किताब पढ़ा दो, एक किताब उसे पढ़ा दो, फिर उसकी जिंदगी देखो कैसे गुजरती है। तो खैर अर्ज ये कर रहा था, वो बुजुर्ग कहते गुनाहों की नहुसत ने दिल को सख्त कर दिया। उन्होंने दवाई भी बता दी कि लेना तुम्हारा काम है, शिफा देना अल्लाह के कब्जे में है। इतने लोग यहाँ पर आए बैठे, मेरी माँ बहनें भी बैठी, अपने गरेबानों में झांक करके हम सोचे आज हमारा भी दिल बीमार हो गया और बड़ा सख्त हो गया। इस दवाई की हमें भी काफी जरूरत है। यहाँ से जाए तो खाली हाथ न जाए, इस दवाई को अपने साथ लेकर के जाएंगे ना इंशाअल्लाह। बंदा जब डॉक्टर के यहाँ दिखा करके आता है, डॉक्टर दवाई देता है तो बंदा उसे छोड़ करके नहीं आता, दवाई लेकर के आता है। और लाने के बाद उसे घर पर डाल नहीं देता, बल्कि उस दवाई को लेता रहता है। हमें भी यहाँ से इस दवाई को लेकर के जाना है, अपनी अमली जिंदगी में उसे उतारना है। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोया तो करो। फिर देखो कैसे करम नवाजियाँ होती है और कैसे अल्लाह अकबर हमारे दुखड़ों को दूर किया जाता है। हम खूब दुनिया वालों के सामने रोए, लेकिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। लोगों ने अल्लाह अकबर हमारे चले जाने के बाद अपने खास दोस्तों को बुलवा करके हमारे आने की बातें बताई। काश कि हमने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी आंख से आंसू गिराए होते, अल्लाह के खौफ से अपने आप को बेचैन और बेकरार किया होता, तो आज जिंदगी के मामलात कुछ और ही होते। यार वो तो इतना करीम है, 40 सालों तक पाप करने वाला भी एक बार सच्चे दिल से रो देता है। तो फिर मूसा कलीम के पूछने पर कहा जाता है, मूसा जब 40 साल तक वो पाप करता रहा तब नहीं बताया कि वो कौन है, आज तो रो करके तौबा करके हमारा बन चुका है, आज कैसे बताएं वो कौन है। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत में सुबह शाम रोया करो, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो। क्या किया करो? जोर से बोलो। चलो मैं एक बार करवा देता हूँ आप लोगों को। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सही मानों में जलसे ये हैं,
भूल गए, हम हकीकत को भूल गए। आप बड़े बुजुर्गों को पढ़े, उनके जलसों में होता क्या था, उनकी तकरीरों में होता क्या था। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। मैं तो मशवरा देना चाहूंगा, मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी है, मामूल बना ले, मामूल बना ले, ज्यादा नहीं, कम से कम रोजाना मुझे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। कितनी मरतबा? जोर से बोले। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि पाबंदी के साथ एक दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। कितनी मरतबा? वो सैयदुल मासूमीन होकर के एक दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं। और हमारा हाल यह कि सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक पूरा वजूद गुनाहों में डूबा है, फिर भी हमें तौफीक नहीं मिलती कि अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। ए मेरी माँ बहनों, में तुमसे भी गुजारिश करूंगा, वक्त मिले ना तो सड़कों पर कुर्सियां लगा करके माज़अल्लाह गीबतें न की जाए, इधर उधर की बातों में अपनी जिंदगियों को तबाह ना किया जाए। कामों से फारिग हो जाओ, अपने घरों पर मुसल्ले बिछा लो और हाथ में तस्बीह लेकर के कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करो। वो करीम है, अगर हम सच्चे दिल के साथ उसकी बारगाह में फरियाद करेंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह झोलियों को पहले पे फरमा देगा। तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे। कहने के लिए बातें कई सारी है, लेकिन मैं समझता हूँ काम की 2 बातें कर ली जाए, मेरी कौम उन बातों पर अमल कर ले तो पूरी पूरी रात बैठ करके हाँ बयान करने से वो 2 बातें कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। तो नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह, ज़ोर से बोले, कुरान की तिलावत करेंगे ना, नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे, किसी का ऐब नहीं खोलेंगे, किसी का ऐब नहीं खोलेंगे, अपनी जात के लिए किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। मौला ज़ाकिर साहब अगर इजाजत हो तो एक रिवायत होती है, सरकार मौलाए कायनात की विलादत की तारीख गुजरी भी 13 रजब, हाँ माशाल्लाह, और पूरी दुनिया में सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज भी पेश किया। मशहूर सी रिवायत है, लेकिन मैं नतीजा निकाल करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बड़ी मशहूर रिवायत है उनकी जिंदगी की। सरकार मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में है और एक काफिर आपके मुकाबले में आपने उसे जमीन पर पटक दिया, उसके सीने पर चढ़ गए, करीब ही था कि तलवार से उसकी गर्दन जुदा कर देते। उसने किया क्या? मौलाए कायनात के चेहरे पर थूक दिया, माज़अल्लाह। क्या किया? थूक दिया। सच बताना, अगर कोई हमारे चेहरे पर थूक दे, अरे चेहरे पर छोड़ो यार, ट्रेनों में सफर कई बार किया होगा, बसों में सफर किया होगा, आगे अगर कोई पानी से हाथ धुलता है, हवा के जोर पर वो पानी जरा पीछे चला जाता है ना, हाँ, तो लोग आस्तीने ऊपर चढ़ा लेते हैं। घंटों घंटों तक लड़ाइयां चलती है। उसने थूक दिया मौलाए कायनात के चेहरे पर। उसने थूका तो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, आप भी खड़े हुए, वो भी खड़ा हुआ। उसने पूछा, बात समझ में नहीं आई अली? आप तो मुझ पर काबू पा गए थे, करीब ही था कि मेरी गर्दन को तन से जुदा कर देते, लेकिन आपने थूक दिया, आपने छोड़ दिया। हालांकि मैंने आपके चेहरे पर थूका और गज़ब में आपको मुझे जल्दी कत्ल कर देना चाहिए था, लेकिन आपने छोड़ दिया। अब सुने मौलाए कायनात का फरमान। इरशाद फरमाते हैं, मैं जंग में आया अल्लाह की रजा के लिए, तुझको जमीन पर गिराया अल्लाह की रजा के लिए, मयान से तलवार निकाली अल्लाह की रजा के लिए, तेरी गर्दन को तन से जुदा करना चाहता था अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन जब तूने थूका ना मेरे ऊपर, तो अब थूकने के बाद मेरा नफ्स भी शामिल हो गया, मेरी जात भी उस काम में शामिल हो गई। और अली ये नहीं चाहता कि अपनी जात का किसी से बदला लेवे। अली तो अपनी जिंदगी का हर काम अल्लाह रसूल की रजा के लिए करना चाहता है। अब सुने मेरी बात। मौलाए कायनात ने जिसकी गर्दन उतरने वाली थी चेहरे पर थूका, बात अपनी जात की आई तो छोड़ दिया।
क्यों? इसलिए कि अली जिंदगी का जो काम करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है। इसलिए करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है। लेकिन यहां मेरा नफ्स शामिल हो गया। इतने लोग यहां पर बैठे, मेरी माँ बहने बिलखुसूस इस जुमले को सुने आने वाले को, सरकार मौलाए कायनात की जिंदगी का हर अमल अल्लाह की रजा के लिए। किसी को कत्ल करना भी हो तो अल्लाह की रजा के लिए, और किसी को छोड़ भी देना हो तो अल्लाह की रजा के लिए। अपनी जात के लिए वो कुछ नहीं करते। हम ज्यादा दूर न जाएं, सिर्फ अपने खानदानों का जायजा ले लें, अपने घरों का जायजा ले लें। आज जितने लोगों से हमने अपने ताल्लुकात तोड़ रखे हैं, सच बताना अपनी जात के लिए तोड़ रखे हैं या अल्लाह रसूल की रजा के लिए? है कोई इतने लोगों में जो मुझे ये कह सकता है मौलाना मैं इसलिए अपने भाई से बात नहीं करता इसलिए कि वो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता? है कोई जो ये कह सकता है कि मौलाना मैं अपनी बहन से इसलिए बात नहीं करती कि वो पर्दा नहीं करती है? क्या कभी हमने अल्लाह रसूल की रजा के लिए कोई काम किया? हाँ, इस बात पर तो लोग नाराज हो गए कि शादी का कार्ड सबको दिया, मुझे नहीं दिया। बात अपनी जात की आ गई ना तो फौरन नाराज हो गए। अरे यार, इसने सबका नाम लिखा कार्ड में, मेरा नाम नहीं लिखा। अपनी जात की बात आई तो फौरन नाराज हो गए। क्या कभी इस बात पर भी हम किसी से नाराज हुए कि नबी की सुन्नत के अदा करने का वक्त था और तूने कंजरियों को बुला करके स्टेज पर नाच करवाया, मुस्तफा की सुन्नत का मजाक उड़वाया? क्या इस बात पर हम किसी से नाराज हुए? सिर्फ नारे लगा देने से काम नहीं होने वाला प्यारे। उनके पैगामात पर भी तो अमल करे। उनकी जिंदगी का तो हर काम अल्लाह रसूल की रजा के लिए होता है। उनका तो जीना भी अल्लाह के लिए, उनका मरना तो भी अल्लाह के लिए। ऐसे ही उन्होंने जिंदगियां नहीं गुजार दी और ऐसे उन्हें मकाम मर्तबे नहीं मिले। हाँ, इसलिए जो पैगामात उनकी जिंदगियों से मिले, खुदारा उन पैगामात पर अमल करें। हाँ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अगर मेरे बोलने में किसी तरह की गलती हो गई हो मौला करीम अपनी रहमत कामिला से माफ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।